तो सुनाओ, पूरा पूरा है नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा मानो, पूरा भारत देश मानो उसको हीरो मानता था। आज वो सबकी नजरों में जीरो हो गई, कि सभी को पता लग गया कि इसका तो सिर्फ पैसे कमाने का जाल था। जो ढाकल के अंदर आई थी वो करोड़पति बनने के लिए आई थी, इससे अलावा उसका आत्म कल्याण का कोई मकसद नहीं था। वो गांव ढाकल के साथ धोखा हुआ है, जो उसको एक मतलब साध्वी समझ के और उसकी जो मतलब हमने पूजा की है या उसकी सेवा की है, जो भी तो जनता को कि जो ये साध्वी है नहीं, इसने तो जो साधु है नहीं उनको ये कलंक लगाया है, क्योंकि इस समाज। नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं हरियाणा डेली पोस्ट और मैं अंकुर गुरोवर नरवाना। मैं कुछ जो लाइनें हैं वो गुनगुना कर है जो अपनी बात है जो रखना चाहूँगा, और इससे आप समझ जाएंगे कि मामला क्या है। फिलहाल जो ढाकल गांव है वहाँ हम खड़े हैं, और साथ में ये जो ढाकल गांव स्टेडियम है यहाँ पर हम जो लाइव है। तो एक लाइन थी कि एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्के दुनिया गाती, एक अजकल बाबे ने बत्ती लाल गड्डी तेलाती। और जैसे कि श्री राम जी थे जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर है जो जंगलों में है जो तपस्या करने के लिए गए। फिर ऐसे में हमारे तथाकथित जो गौतम बुद्ध जी हुए जिन्होंने पैदल है जो सत्य को पाने की है जो पैदल यात्रा करी। तो ऐसे में ही जो गांव के लोग आज ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ढाकल गांव के लोगों पर आपको पता ही है कि आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने है जो यहाँ पर कंचननाथ जो तपस्या कर रही थी, उनमें उन्होंने जो उनके राजगुरु है उन्होंने आरोप लगाया कि ढाकल गांव के लोग है जो 4 लाख रुपए है जो खा गए हैं, और सी बहुत चीजें चल रही है। आज गांव के लोगों ने जो बयान दिया है वो लास्ट तक वीडियो में आपको बने रहना जरूर होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हम फिर कह रहे हैं कि इन चीजों से बचना होगा, हमें पहचानना होगा कि कौन है जो हमारे धर्म को है जो बदनाम करने के लिए ऐसे बाणों में है जो आपके गांव में गली मोहल्लों में पहुंचते हैं, उनको आपका विरोध उनका विरोध आपको है जो करना चाहिए, उनको पहचानना होगा। हमें हमारे गांव में है जो लाइब्रेरी बनानी होगी, हमें हमारे युवाओं और बच्चों के लिए है जो ऐसे स्टेडियम तैयार करने चाहिए, ऐसे सेमिनार है जो करने चाहिए, जिससे हमारे गांव का, हमारा देश का भविष्य, बच्चे का भविष्य, परिवार का भविष्य है जो उज्जवल होगा। और इन चीज़ों से हम बचेंगे, क्योंकि आज है जो ढाकल गांव जिसने जो कंचननाथ जो और जो उनके राजगुरु थे राजगुरुनाथ है, उनकी इतनी है जो पूरे गांव ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने है जो यहाँ पर उनकी सेवा करी। लास्ट में है जो उनको सुनने को मिला कि ये गांव है जो पैसे खा गया है। क्या कसूर था इन गांव के लोगों का? यही कि इन्होंने जो एक भावना में आकर जो जिनको वो पूछते हैं उस भावना में जुड़कर है जो इनकी इतनी सेवा की, और लास्ट में सुनने को मिला कि ये गांव है जो पैसे खा गया है। तो इससे और गांव में लोगों में क्या माहौल बनेगा, और ऐसे साधुओं के बारे में लोगों की क्या धारणा बनेगी? तो सोचने वाला विषय है। तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। क्या कहते हैं? एक बात मीडिया के माध्यम से मैं साध्वी से पूछना चाहता हूँ, साध्वी तो मैं गलत कह रहा हूँ, उनको पाखंडी से पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर तपस्या चल रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं 4 लाख कर्ज में आ गई। इस बात का तो उनको उसी दिन पता चल गया होगा जिस दिन उन्होंने दक्षिणा दी होगी। तो अगले दिन उन्होंने गाँव में कलश यात्रा का आयोजन किया। जब उनको पता चल गया था कि गाँव ने उनके साथ धोखा किया है, तो गाँव की महिलाओं के साथ कलश यात्रा किस उपलक्ष्य में उन्होंने निकाली? दूसरी बात, चलो पैसे का मामले को साइड में रख देते हैं, उनके लिए क्या है कि तपस्या ही सर्वोपरि है, साधु के लिए तप करना बहुत बड़ा है। तो उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, आपके मीडिया के सामने ही कुछ मीडिया के साथी थे मौके पर, कि जब ये तपस्या पूरी हो जाएगी तो जो दूने लगे हुए हैं इसकी राख को हम हरिद्वार लेकर जाएंगे। पूछा उनसे, हुई थी बात, आप पूछा उनसे, मीडिया में बाइट है उनकी, तो ये तो हर साधु लेकर जाओ। हाँ, तो आज तक तो वो यहीं पर है राख। मक्खी मच्छरों का भी बताया था वो सब। अरे मक्खी मच्छरों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने साधु संत शायद मक्खी मच्छर को बांधे, लेकिन उस पाखंडी औरत ने पूरे गांव की आंखों को बांधने का काम कर दिया। ऐसा डायलॉग हुआ था कि मक्खी मच्छर? बिल्कुल हुआ था। आप उनसे एक बात पूछना कि पूछ कर, और आप मीडिया के साथी में मैसेज दे देना, क्योंकि हमारे लिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि ढाकल नगरी जो धर्म का स्थान है, कि क्या वो इस, क्योंकि हवन की सामग्री हुई, दूने की सामग्री हुई, ये पवित्र है। अब यहाँ पर कभी पशु आ रहे हैं, कभी चप्पल पहनकर वो आ रहे हैं, ये हमारे लिए आज भी पवित्र है, क्योंकि उसका बाणा कैसा, वो क्या सोच रहे हमें नहीं पता। मैं, हमारी काली माता से मतलब है, इसकी श्रद्धा से, इसकी शक्ति से मतलब है। और कंचननाथ जी ने अगर यहाँ पर तपस्या की है, तो हमारे जो सेवादार थे, गांव वाले थे, उन्होंने नहीं पता था ये कैसे, लेकिन उनकी सेवा का भाव में तो इसका कोई कसूर नहीं है। जिन बच्चों ने उनकी सेवा की, उन्होंने तो गुरु गोरखनाथ को साक्षी मानकर, माता काली को साक्षी मानकर तपस्या किया है। तो उनसे बात पूछना कि क्या इस सामग्री को वो खुद हरिद्वार लेकर जाएगी, या फिर गाँव वाले अपने हिसाब से इस सामग्री को हरिद्वार या फिर कहीं बहते जल में प्रवाहित करने का काम करेंगे। बिल्कुल। हरिद्वार के बारे में आपसे भी लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जिस साध्वी को इतना मान सम्मान दिया, पूरा गांव ने दिया, हम देख रहे थे,
बहुत सी आपने जो आलोचनाओं का सामना किया उसको दरकिनार करके आपने साथ दिया, बाद में जो उनके द्वारा आपके गांव पर है जो आरोप लगा दिया गया, कैसे देखते हैं? आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिस दिन वो यहाँ से गई नहीं उस दिन भी हमारा गांव खुश था और आज भी हमारा गांव खुश है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब सही आदमी हमारे मन कोई खोट नहीं करके, अगर आप मेरे को कोई दोष लगाते हो तो मेरे को उस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे को बात सुनो एक मिनट, हमारे को उस चीज का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और उसका जवाब मैं बार बार मीडिया के सामने दे रहा हूँ कि जो ये साधु है नहीं, इसने तो जो साधु है नहीं उनको ये कलंक लगाया है। क्योंकि इस समाज के अंदर बहुत बढ़िया साधु भी हैं, जो तपस्वी भी हैं, गृहस्थी भी साधु हैं, कई जो गृहस्थी में भी तपस्वी वो भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर भी कलंक लगाया। क्योंकि हर व्यक्ति साधु को उस नजर से देखने लग जाए कि जिसने जिस थाली के अंदर खाया उसी के अंदर इसने छेद किया है। तो ऐसे साधुओं से बच के रहो। तो आपको सर मेरा जैसे कि मानना है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है और जैसा कि आप करें गांव को बदनामी दी गई, बहुत सी चीजें, तो मैं फिर कह रहा हूँ क्या आप कोर्ट में जाएंगे इस चीज को? नहीं जी, हम कोई भी बात सुनो, हम कोई भी साधु के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाएंगे। किसी साधु के खिलाफ हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने हमारा इतना बुरा भी नहीं किया। उसने ये कहा कि गांव डॉक्टर 4 लाख रुपए खा गया, ठीक है, जायज बात है उसकी, लेकिन वो उसकी मानसिकता है, वो उसकी सोच है, वो उसने गलत किया है, गांव के साथ धोखा किया है, तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। वो जीरो हो गई, वो हीरो थी। तो एक मिनट, वो क्यों लगाया आप पे? बात तो सुनाओ। पूरा है नहीं, पूरा का पूरा हरियाणा मानो, पूरा भारत देश मानो उसको हीरो मानता था। आज वो सबकी नजरों में जीरो हो गई कि सभी को पता लग गया कि इसका तो सिर्फ पैसे कमाने का जाल था। जो ढाकल के अंदर आई थी वो करोड़पति बनने के लिए आई थी, इससे अलावा उसका आत्म कल्याण का कोई मकसद नहीं था। वो गांव ढाकल के साथ धोखा हुआ है, जो उसको एक मतलब साध्वी समझ के और उसकी जो मतलब हमने पूजा की है या उसकी सेवा की है जो भी, तो जनता को